गांव के किनारे पर स्थित एक पुराना हवेली था जिसे लोग कमला हवेली के नाम से जानते थे। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही एक सिहरन सी उठती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कमला नाम की एक औरत का भूत रहता है। कमला की कहानी बेहद दर्दनाक और खौफनाक थी। कमला एक सुंदर और हंसमुख लड़की थी। उसके पिता गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। उसके सौंदर्य और मासूमियत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन अचानक तूफान आ गया जब एक झल्लाद सेठ ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सेठ की नीयत खराब थी और उसने कमला के इनकार को अपनी तौहीन समझा। उसने कमला के पिता को कर्ज के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, सेठ अपने गुंडों के साथ कमला के घर में घुस आया। उन्होंने कमला के पिता को बेरहमी से मारा और कमला को उठाकर ले गए। कमला ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसकी मदद नहीं की। उसे हवेली में ले जाकर सेठ ने कमला को जिंदा जला दिया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। कमला की आत्मा ने कसम खाई कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला नहीं ले लेती। उस दिन के बाद से ही कमला की आत्मा हवेली में भटकने लगी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से कमला के चीखने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने उसे सफेद साड़ी में देखा था, जो आग की लपटों में लिपटी हुई थी। हवेली के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति डर के मारे कांप जाता था। कुछ सालों बाद एक दिन एक परिवार ने हवेली में रहने का फैसला किया। उन्हें गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं था और वे अंधविश्वास को बकवास मानते थे। परिवार के मुखिया रामकुमार ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हवेली में कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रामकुमार की बेटी सुमन ने एक रात कमला की आत्मा को देखा। सुमन की हालत बिगड़ने लगी और उसने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं। परिवार ने पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदले की आग में जल रही है। पंडित जी ने बताया कि कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह बदले की आग में जल रही है। पंडित जी ने बताया कि कमला की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय का बदला लिया जाएगा। रामकुमार ने इस बात को गंभीरता से लिया और गांव के बुजुर्गों से उस रात की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसने सेठ और उसके गुंडों के बारे में सब कुछ जान लिया और पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने सेठ और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। उनके जुर्म साबित होने पर उन्हें कड़ी सजा दी गई। इसके बाद रामकुमार ने पंडित जी के कहे अनुसार कमला की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और हवन कराया। हवन के दौरान कमला की आत्मा प्रकट हुई और उसने रामकुमार को धन्यवाद दिया। कमला की आत्मा ने आखिरी बार अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। हवेली का सारा खौफ खत्म हो गया और गांव के लोगों ने चैन की सांस ली। रामकुमार का परिवार अब उस हवेली में सुख शांति से रहने लगा। कमला की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बसी रही, जिसने उन्हें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और सच्चाई के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। कमला की आत्मा ने अपने बदले को पूरा करके न केवल खुद को शांति दी, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक भी बन गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी का वीडियो बनाने में 2 दिन लग गए, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और एक कमेंट करके बताना हमारी कहानी कैसी लगती है। अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।